नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की बुरी हालत है और यहां आज हम बात कर रहे हैं जब स्टॉक के बारे में अदानी इंटरप्राइजेस के, तो एफपीओ आज फाइनली अदानी इंटरप्राइजेस का ले दे करके भर चुका है पूरा। क्योंकि जिस तरीके से अदानी इंटरप्राइजेस के एफपीओ की बात की जा रही थी, जो प्राइस बैंड रखा गया था वो 3112 से 3276 का रखा गया था, लेकिन आज अगर आप इसका करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो इससे बहुत नीचे क्लोज होता हुआ स्टॉक दिख रहा है। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर किन्होंने इस प्राइस पे बिडिंग की है और क्यों की है, क्या कारण है कि जब उससे सस्ते प्राइस पे मिल रहा है तो ओपन मार्केट से ज्यादा एफपीओ में इन्वेस्ट करने का क्या मतलब मिलता है, जबकि इतनी नेगेटिव न्यूज जो है मार्केट में चलती हुई दिख रही है। आईपीओ या एफपीओ जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, इतना बड़ा साइज है इसका, 20,000 करोड़ का एफपीओ आता हुआ दिखाई दिया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस स्टॉक में पिटाई होती हुई दिखाई दे रही है, क्या एफपीओ के बाद स्टॉक रिकवर होता हुआ दिखाई देगा या फिर और गिरता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन की, तो यहाँ पे सारा का सारा जो सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया एफपीओ को, वो क्यूआईबी की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। 1.26 टाइम्स जो है क्यूआईबी का हिस्सा भरा है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो उन्होंने बहुत बड़ा सपोर्ट दिया, 3.26%, यहाँ पे 3.26 टाइम्स सॉरी जो है भरता हुआ दिखाई दिया, जिसमें से 10 लाख से ऊपर वाले जो है इन्वेस्टर एचएनआईस, उन्होंने 4.87 टाइम और 10 लाख से नीचे वालों ने 0.02 टाइम्स भरा है। और रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे 0.11% हिस्सा ही खाली भरा है। तो रिटेल्स का यहाँ पे फिलहाल ज्यादा इंटरेस्ट देखने को नहीं मिला, बहुत ही कम रिटेल सेक्शन जो है यहाँ पे भरता हुआ दिखा है। एम्प्लॉयज की तरफ से 0.52% हिस्सा जो है भरता हुआ दिख रहा है। और टोटल अगर हम बात करें 1.1 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है, यानी कि पूरा सब्सक्राइब हो गया। तो यहाँ पे आप मान के चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव है कंपनी के लिए कि यहाँ पूरा इसका एफपीओ भरता हुआ दिखाई दिया, रिस्पॉन्स ठीक ठाक आ गया है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं और यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव न्यूज हो सकती थी। लेकिन अगर हम बात करें इसके हिसाब से स्टॉक प्राइस की, तो आज स्टॉक पॉजिटिव क्लोज होने में कामयाब रहा। 2973 यानी कि जो प्राइस रखा गया था एफपीओ के लोअर बैंड का, वहां से भी लगभग अगर आप देख रहे हैं तो 150 रुपए नीचे बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज की क्लोजिंग ऑलमोस्ट 3% ऊपर होती हुई दिखाई दी है कल की क्लोजिंग से। वॉल्यूम जो है पिछले 2-4 दिनों से जबरदस्त होते हुए दिख रहा है, क्योंकि न्यूज के बाद कहने के बहुत बड़ा करेक्शन जो है इस स्टॉक में, और साथ ही साथ इसके ग्रुप स्टॉक्स में देखने को मिला। 1 करोड़ 15 लाख शेयर से ज्यादा का वॉल्यूम देखने को मिला। 52 वीक हाई देखेंगे तो 4190 का, और उसके मुकाबले यहाँ से देखें तो ऊपरी लेवल से लगभग 30-35% का करेक्शन जो है स्टॉक में देखने को मिल चुका है। तो क्या ये स्टॉक अब यहाँ से रिकवर होने की कोशिश कर सकता है? बहुत ज्यादा गिरावट आ चुकी तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग या फिर नीचे से बाइंग देखने मिलेगी, या फिर ये स्टॉक बाउंस के बाद फिर से गिरने को तैयार होगा, इसकी समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन देखते हैं तो डेफिनेटली 10-11 रुपए इसकी ईपीएस है और 277 के पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो वैल्यूएशन है वो कभी भी जस्टिफाइड नहीं थी यहाँ पे, और इसी कारण से यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है करेक्शन भी देखने मिली। रिपोर्ट जब आई, यहाँ पे बहुत सारे सवाल पूछे गए, उसके सही जवाब भी जो है आपको देखने को अभी तक फिलहाल तो नहीं मिला है। कंपनी की तरफ से कोई ज्यादा क्लेरिफिकेशन देखने नहीं मिला है, उसका भी इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं स्टॉक पे पड़ता हुआ दिख रहा है। बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है स्टॉक। अब कंपनी आगे चल के किस तरीके की जस्टिफिकेशन देगी वो मार्केट डेफिनेटली वॉच करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वैल्यूएशन जो है बहुत ही रिच साइड पे है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ी अच्छी चीज यही होगी, दूर रहे इन टाइप के स्टॉक से जब तक कोई रीजनेबल यहाँ पे सारी क्लेरिफिकेशन ना आ जाए। जबरदस्ती हाथ डालेंगे कहीं भी फंस सकते हैं। हो सकता है यहाँ से आपको 10-15% की रिकवरी भी मिल जाए, लेकिन वो 10-15% के चक्कर में अगर यहाँ से स्टॉक गलती से अगर नीचे जाने की कोशिश किया, जिस तरीके से ग्रुप के कुछ स्टॉक्स में लोअर सर्किट भी लगते हुए दिखाई दिए, आपको देखा आपने, तो फिर आपके पैसे जो है बहुत बुरी तरीके से फंसते हुए दिखाई देंगे और वो फायदेमंद नहीं होगा। तो बहुत से ऐसे स्टॉक है जहां पे आप निवेश करके अपने पैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो फिर इस टाइप के स्टॉक में घुसने की अभी फिलहाल तो जरूरत नहीं है। बाकी आपकी स्वयं की इच्छा है, जहां पे आप चाहे निवेश कर सकते हैं उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 3,39,000 करोड़ का मार्केट कैप जो है इस कंपनी का बहुत ही बड़ा साइज दिखता है। आगे चल के वैल्यूएशन आ जाएगी तो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से भी वैल्यूएशन है बहुत ज्यादा हायर साइड पे। स्टॉक प्राइस की भी अगर आप देख रहे हैं चार्ट पे, तो चार्ट पे भी कहने का स्टॉक अब 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जाता हुआ दिख रहा है। हमने जो बात की थी पिछले बार अदानी इंटरप्राइजेस के स्टॉक की, तो जो यहाँ पे लोअर प्राइस बैंड रखा गया है उसी के आसपास इस चार्ट पे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा था।
तो वो सपोर्ट बिल्कुल एक ही दिन में टूटा। जब न्यूज आती हुई दिखाई दी, स्टॉक एक ही दिन में 18% से ज्यादा टूटता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दिया था। हालांकि पिछले 2 दिनों से निचले लेवल से कुछ रिकवरी डेफिनेटली आती हुई दिखाई दी, लेकिन 2600-2700 की रेंज पे भी स्टॉक जो था कल के लो लगते हुए दिखाई दिए थे। तो अब ये स्टॉक क्या यहाँ से बाउंस करेगा, तो सबसे पहला सपोर्ट जो रेजिस्टेंस बनेगा वो यही लोअर प्राइस बैंड, यानी कि जो कि इसका पहला सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है, यानी कि 3120 3150 वो रेंज होगा जहां पे इस स्टॉक को एक बार रेजिस्टेंस मिल सकता है। वहां पे आपको फिर से एक बार सेलिंग देखने मिल सकती है। और अगर यहाँ पे स्टॉक लगातार नीचे बना रहता है और स्टॉक फिर से 2750 की रेंज को नीचे की तरफ तोड़ता है, तो यहाँ पे आपको फॉलो अप सेलिंग जो है देखने मिल सकती है। कहीं ना कहीं स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत लंबे समय से पॉजिटिव बना था। 200 दिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर टूटता है तो डाउन साइड जो है यहाँ पे आपको एक लंबी खुलती हुई दिख सकती है, और डेफिनेटली उसका सीधा इंपैक्ट मार्केट पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं सेंटिमेंट जो है अदानी के ग्रुप के कारण पूरे बाजार का नेगेटिव होगा। कल देखना होगा बजट आने वाला है, बजट से क्या होप है। अगर बजट में थोड़ा भी नेगेटिव किसी प्रकार की कोई चीज आई तो डेफिनेटली पूरा का पूरा बाजार में उसका इंपैक्ट जो है नेगेटिव देखने को मिल सकता है। आने वाले अगर सपोर्ट की भी हम बात करें इस स्टॉक में, तो अब अगला बड़ा सपोर्ट जो है कहीं ना कहीं 2050-2100 की रेंज में देखने को मिलता है, जो कि यहाँ से लगभग अभी बहुत नीचे देखने मिलता है। तो कहीं ना कहीं 2200 रुपए की रेंज तक के स्टॉक में फॉल जो है आपको देखने को मिल सकती है, बहुत ही शार्प। अगर यहाँ पे किसी प्रकार की कोई इंपॉर्टेंट लेवल जो कि लगभग हम बात करें 2700-2750 के टूटते हैं, तो आपको नीचे के लेवल इस लेवल तक देखने मिल सकते हैं। गिरती हुई स्टॉक जो है बहुत तेजी से गिर रहा है, तो ऐसा नहीं कि नीचे गिर गया ले लेता हूँ फिर ऊपर चला जाएगा पैसा बन जाएगा। दोस्तों पिछले अगर इसके 1-2 साल के चार्ट देखेंगे तो डेफिनेटली ऐसा हुआ है। लगातार हाई टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन बने, जब भी स्टॉक में किसी ने डिप में बाई किया है डेफिनेटली उसके पैसे बने हैं। लेकिन हर बार ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, और मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा जाता है कि जब सबको लगता है कि ऐसा होगा तब वो चीज नहीं होती, और जब तक नहीं सोचा रहता तब तक वो चीज हर बार होती है। तो वो चीज से आप बच के रहें। कहीं ना कहीं एफपीओ पूरा भर चुका है, अब देखना होगा इसका आगे चल के किस तरीके का रिस्पॉन्स आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कहीं ना कहीं उतना ज्यादा बड़ा यहाँ पे होप करके चलने की जरूरत नहीं है। ज्यादा होप यहाँ पे सबकी अपनी अपनी अलग राय हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वैल्यूएशन वाइज देखें तो ये स्टॉक अभी फिलहाल महंगा ही लगता है। तो सारी क्लियरिफिकेशन आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पे बाकी व्यूज जो है वो आपके साथ सारी चीज शेयर किए जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।